अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट के अंदर हम मज़ीद इसकी आगे की प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं और इस पे काम करते हैं। मेरा नाम सर अली है और मैं आपका टीचर हूँ, कंप्यूटर टीचर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये है कि हम ये कर सकते हैं कि किचन बनाना है और रूम बनाना है। सबसे पहले हम स्टेयर और एक छोटा रूम, यानी कि रूम क्या बना रहा हूँ, बेसिकली मैं ड्राइंग रूम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टेयर बनाते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, लेयर्स पे काम नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, ये थोड़े एक हैगा, लेयर्स पे काम मुझे करना चाहिए था। चले नेक्स्ट में करेंगे लेयर पे काम। यहाँ मैंने कलर ले लिया यहाँ पे। ठीक है, REC रेक्टेंगल। सबसे पहले हम चैम्बर बनाएंगे, चौकी बनाते हैं 3 फुट, 3 फुट। 3 फुट की भी होती है, 4 फुट की भी होती है, 3.5 फुट की भी चौकी होती है। ठीक है, और ये बनाने के बाद हमने कहाँ रख दी, फिलहाल तो यहाँ रखी। ठीक है, फिलहाल यहाँ रखी। एल स्पेस, एक लाइन यहाँ दे दी, एक लाइन यहाँ दे दी। ये इसका चैम्बर का जो चौकी बनाते हैं हम लोग, चौकी का ये सिंबल होता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, ये करने के बाद हमने क्या करना है, नीचे स्टेप लेकर आना है। कितने स्टेप लेकर आना है देखिए, हमने इसको एक्सप्लोड करा दिया और एक्सप्लोड कराने के बाद ऑफसेट हमने दिया। अब देखें, ये बात ये होती है, अगर आपने ये फर्स्ट, क्योंकि ज़मीन से ऊपर तक जो आप लेकर जाएंगे, इसको याद रखिएगा, ये कितना लेकर जाएंगे आप, तकरीबन अगर 12 फुट की आपकी छत है, जो 6 फुट लेके जाएंगे। ठीक है, तो 6 फुट का मतलब हो गया 12 पंजे 60। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 6 फुट का मतलब हो गया 12 छिंग 72। ठीक है, तो 72 इंच हो गया हमारे पास। ठीक है, तो तकरीबन हम यहाँ पे दे देते हैं, देखें 6 फुट पे लेके जाना है। कैलकुलेटर हमने निकाल लिया, तो 6 फुट है, 6 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 72, यानी 72 इंच को हमने डिवाइड करना है। 72 डिवाइडेड बाय 8, अगर 8 निकालते हैं तो एक 9 इंच का गैप आएगा, यानी कि हाइट जो होगी 9 इंच होगी तो बहुत ज़्यादा होगी। 9 इंच कदम उठाना तो थोड़ा मुश्किल होता है। 72 डिवाइडेड बाय और 9, 8 इंच। 8 इंच फिर भी सही है, तो 9 स्टेप हमें चाहिए। ठीक है, 9 स्टेप हमें चाहिए। कितने के चाहिए, 8 इंच के चाहिए। देखें, 72 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि 8 इंच का एक स्टेप आएगा। जब 1 इंच 8 का देंगे तो 8 नहीं 72। ठीक है, तो ऑफसेट एड स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 के बाद आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक कितना स्पेस हो जाएगा, 6 फुट। 6 का मतलब हो गया 12 छिंग 72, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 72। तो 6 फुट हम यहाँ पहुँच गए, फिर 6 फुट की चौकी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो हमें लाइन लगा देते हैं। बीच में जो गेप आया वो हमने 8 का दिया है, और ये तमाम 8 के 8 इंच की एक स्टेप है। ठीक है हमारा, और इसी तरह 8 इंच का वहाँ पर भी बैक साइड पे भी 8 इंच का होगा हमारे पास। तो ये चीज़ें हो गई, समझ में आ रही है आप लोग को। इसको मूव करा देते हैं हम, थोड़ा सा मूव करा के इसको ऊपर ले आते हैं। अच्छा, लाजमी सी बात है, यहाँ में गैप तो चाहिए ना, इसको पहले यहाँ रखते हैं। तो मूव कितना मूव करा देते हैं ऊपर, तकरीबन हम जगह दे देते हैं 3 फुट की। ठीक है, 3 फुट का गैप आए, यहाँ पे आप आए हैं, यहाँ से आप अंदर जाएंगे, 3 फुट का गैप होगा और यहाँ से आप ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो छोटा सा गैप बचा है, तो इस गैप का हम क्या करेंगे, 2 फुट का बचा है। तो जो 2 फुट का गैप हैगा, उसको भी यूटिलाइज़ कहीं ना कहीं करना होगा हमने। चौकी स्टाइल इस तरह से हम दे रहे हैं, 2 फुट नहीं 3 फुट दे देते हैं, थोड़ा नीचे कर देते हैं 1 फुट और, तो 3 फुट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी हम कॉपी कराते हैं। ये चीज़ कॉपी कराई हमने, यहाँ रखा हमने RO स्पेस रोटेट, M स्पेस मूव, यहाँ लेकर आ गए, ये लाइन यहाँ से लगा दी। ठीक है, और O स्पेस ऑफसेट 2 इंच की हमने ग्रिल दे दी। ठीक है, इसको हमने ट्रिम करा दिया, इसको हमने फ्लिट करा दिया, F स्पेस फ्लिट, ये 2 इंच की हमारी ग्रिल आ गई इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा गैप है, यहाँ गेट वेट आएगा तो ये गैप कवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है,
PL स्पेस पॉलीलाइन, एक एरो बनाते हैं ऊपर जाने के लिए। अच्छा LE भी होता है, लीडर की कमांड भी होती है। तो ये एरो आ रहा है यहाँ पे, ये वाला शो हो रहा है, तो मॉडिफाई में जाके सिंबल्स में जाके जो लीडर का जो सिंबल है वो हम एरो देंगे, ठीक है। एरो साइज लीडर का जो है वो हम दे देंगे तकरीबन 6 इंच, ओके। तमाम के ही वही कन्वर्ट हो जाएंगे जितने भी हैं, तो लीडर साइज आ गया, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है LE स्पेस लीडर, ठीक है। तो एक लीडर हमने लगा दिया ऊपर की तरफ, LE स्पेस लीडर, ये अप साइड है, और फिर ये ऐसे करके, ओहो ऐसे करके। तो यहाँ जाकर हम लिख देंगे CO स्पेस कॉपी, यहाँ हम लिख देंगे एडिट अप डाउन, लिख देंगे हम अप, इसको रोटेट करा देंगे, आरो स्पेस रोटेट, CO स्पेस कॉपी, और साइज बड़ा हो गया, एडिट करके साइज छोटा कर देंगे, तकरीबन साइज दे देंगे हम 5 इंच, सही है। ये अप साइड हो गई। आप देखें बाद होगा ये होता है, तो ये स्नैपिंग टूल टंग कर रहा होता है, तो F3 कर दें आप, F3 ऑफ कर दें, यानी कि स्नैप टूल होता है वो आप उसको ऑफ करा दें अप, और इसी तरह CO स्पेस कॉपी डाउन, इसको रोटेट कर देंगे, RO स्पेस रोटेट। छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखें रोटेट, कॉपी, मिरर, ये आपको आना चाहिए। जब आपको ये काम आएगा तो आप इजीली जो है वो काम कर सकते हैं। ये होगा डाउन, अप डाउन के लिए तो दोनों ये भी आप ही खिलाएगा, क्योंकि डाउन तो नहीं है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आप खिलाएगा। डाउन होता नीचे, अगर बराबर में स्टेयर लगी होती तो फिर होता। अब ये एक ही इसका रोड है जाने का, एक मूव करके थोड़ा सा, तो ये एक सैंपल हो गया। ये छत से जाके मिल जाए, यहाँ से चढ़े, चौकी पर आए, फिर ये से रोटेट हो गया, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। रूम बन सकता है ओ स्पेस 9 फुट, ओह 9 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 9 कुछ ज़्यादा लग रहा है मेरे को। ओ स्पेस 8 फुट दे देते हैं, ओ स्पेस और 7 फुट, 7 या 8 भी दे सकते हैं, 8 भी सही है, बुरा नहीं है। ओहो, यानी 1 फुट बढ़ाना है, 1 फुट। F स्पेस से मैंने दोनों लाइनें आपस में जोड़ दी, ठीक है। DLI स्पेस ये हमारे पास है 6, 8, और ये हमारे पास 8 पे 8 करूँ मैं पास, ठीक है। और O स्पेस 6 इंच हमने यहाँ दे दिया, 6 इंच हमने यहाँ दे दिया, O स्पेस इसको इससे मिला दिया, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे गैप काफ़ी आ रहा है हमारे पास, तो हम चाहें तो ये लाइन जो हमारे पास आ रही है, स्नैपिंग टूल ऑफ कर दिया था, मैं दोबारा ऑन कर दिया, इसी के सीध में ही दे देते हैं, ठीक है। इसी की सीध में ही सही रहेगा। ऑफसेट 6 इंच का हमने गैप दिया यहाँ पर, और 6 इंच का गैप देने के बाद इसको मिटा देते हैं। स्प्लिट की कमांड F स्पेस, ठीक है, और ट्रिम MA स्पेस मैच प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर रूम का जो साइज़ निकला है, तो बेडरूम कहलाएगा आपका 9 बाई 8, 9 बाई 8 का साइज़ हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 9 बाई 8 का साइज़ है। और रूम का साइज़ यहाँ से ले लेते हैं, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। काम करना है आपने, अब ये नहीं देखना है आपने कि आप क्या किस तरह से आप ले रहे हैं, और ये है असल में मेन चीज़ होती है, आपने ड्राइंग बनाना है, आपने काम करना है। अब मैं चाहता तो यहाँ पे साइज़ देता, यही साइज़ मेरा यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो कोई सी बड़ी बात नहीं। एक और तरीका होता है, ये साइज़ लेना है, आपने यहाँ कॉपी करा, कॉपी करने में RO स्पेस रोटेट, ये आपने रोटेट कर दिया, ठीक है। मूव कराया आपने, और इसको यहाँ से पकड़ा, यहाँ रख दिया, ठीक है। तो जो साइज़ आपका यहाँ है वो साइज़ यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। तो ये एक रूम का साइज़ हो गया आपका। ये आप मैन रूम दे देते हैं, पे मैन गेट दे देते हैं, तो सेंटर पॉइंट दे दिया आपने। और स्पेस तकरीबन मैन गेट हमारा 8 फुट का भी हो सकता है, 4 फुट यहाँ दे दिया, 4 फुट यहाँ दे दिया, सही है। सेंटर की लाइन हमने डिलीट करी, इसको ट्रिम करा दिया, ये हमारा मैन गेट आ गया 8 फुट का। मैं अब 8 फुट क्यों दे रहा हूँ भाई,
तो मसला ये है कि बड़ा गेट होगा, सामान वगैरह आने ले जाने में आसानी होगी आप लोग को। घर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लेके जाना होता है घर के अंदर। मेन गेट है, आप चाहें तो 6 फुट का भी दे सकते हैं, 5 फुट का भी दे सकते हैं, जितना मार्केट में अवेलेबल है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, इसका कलर मतलब चेंज कर देते हैं कोई और जो भी आप देना चाहें मेन गेट का। जी स्टूडेंट, तो ये आपका बेडरूम, ये ड्राइंग रूम हो गया। ड्राइंग रूम बेसिकली क्या चीज़ होती है याद रखिएगा, ड्राइंग रूम जो होता है, और ये आपका किचन आ गया। ठीक है, ओपन किचन है, तो ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम, ठीक है, साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। ड्राइंग रूम का जो साइज़ है वो यहाँ पे दे देते हैं हम DLI स्पेस, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना साइज़ है, 9x8 का साइज़ है, 9x8 का साइज़। तो 9x8, ओहो 8 क्या था, 8 चौड़ाई थी, 9 थी, 9x8। ठीक है, तो 9x8 के यहाँ पर ड्राइंग रूम हो गया। यहाँ पे वाटर टैंक बना देते हैं हम अपना एक छोटा सा। वाटर टैंक का हम यहाँ पे कवर, वाटर टैंक नीचे देखिए, कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो उसको शो ज़रूर कराते हैं। ये आपका ओपन किचन आ गया। ठीक है, ये आपने ओपन किचन दे दिया, इस पर क्लिक किया, इसको ऐसे साइज़ बड़ा कर दिया आपने, और इसको आपने यहाँ रख दिया। चाहें तो ऊपर नीचे करके भी रख सकते हैं इंटर। ठीक है, इसको सेंटर में करा देंगे, यहाँ से आप सेंट्रलाइज कर देंगे इसको। इसका साइज़ आप छोटा कर देंगे, 9 इंच कर दें, 8 इंच कर दें। ओपन किचन। अब किचन का थोड़ा सैम्पल हम दे देते हैं, और इसके लिए यहाँ से गेट बंद कर दें यार। मैंने इसलिए दिया था कि अगर गेस्ट यहाँ से आ रहे हैं तो यहाँ पे अंदर भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ इस तरह से एल स्पेस, तो यहाँ दे रहे हैं, तो यहाँ पे गेट नहीं देते, बेडरूम के गेट यहाँ निकालते हैं, इसको बंद कर देते हैं। सही, तो ये एल स्पेस एक लाइन हम यहाँ देते हैं, और एफेट ऑन, ठीक है, तकरीबन 2 फुट, और यहाँ पर ऑफसेट 2 फुट। ठीक है, इसको इससे मिला देंगे, ट्रिम। MA स्पेस और स्पेस 2 इंच। ये आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा मैंने क्या बनाया, मैंने स्लॉप बनाई है। स्लॉप्स होती हैं ना, स्लिप्स जो बनी हुई होती हैं वो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी बना दी है मैंने, तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ। 1 फुट पे ले आता हूँ, 2 फुट मैंने बहुत ज़्यादा दे दी, 1 फुट भी थोड़ी सी कम हो सकती हैं, तो 1.5 फुट दे देता हूँ। मूव चेंज, तो मूव चेंज तो तकरीबन 1.5 फुट होगा ये। DLI स्पेस 1 फुट चेंज, 1.5 फुट है, यहाँ 1.5 फुट की स्लॉप सही है, तो 1.5 फुट की स्लॉप्स हो गए हमारे पास। F स्पेस, ट्रेन, फ्लिट, F स्पेस, ठीक है, तो ये आपका 1.5 फुट की है आपके पास। और ये ओपन किचन है, इसको आप ऐसे करके रख दें यहाँ पे। ठीक है, तो ये ओपन किचन है, यहाँ गेट होगा। किचन में जो भी काम वगैरह हो रहा है, ड्राइंग रूम के अंदर अगर आपने आना है, गेस्ट ने आना है, आपने आना है, तो आप किचन का सामान लेकर यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, और गेस्ट को बुलाना है तो वो गेस्ट यहाँ से आ सकता है। ये मेन गेट है, ये स्टेयर है, ये पूरा कनेक्ट है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग का? नहीं चल रहा भाई। ठीक है।